इस तरीके से आपका द्वादशेश और द्वितीयेश में जब शनि, राहु और बृहस्पति की युक्ति होगी तो यह समय सबसे बढ़िया क्या है, आपका आकस्मिक धन लाभ का भी है और आकस्मिक परिवर्तन की योग भी है। तो दोस्तों, अगर आपने सोचा हुआ है कुछ अपने मन में तो इस समय यह कर लीजिए। इस समय प्रयास आपका सार्थक रहने वाला है। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के मध्य, जबकि दोस्तों क्या है कि सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश, तो इसके हिसाब से इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कि हर कुंडली के अनुसार हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान सूर्य को साक्षी मानकर सारी गणना करते हैं। तो दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण इसमें आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि यह जो भाव है आपका, यह जीवन साथी का भी है, काम वासना का भी है, विवाह का भी है और दैनिक व्यवसाय का भी है। तो ये समझ लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो दैनिक व्यवसाय जो आपका है, रोजमर्रा का जो आपका कार्य है, ये समझ लीजिए इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। यह आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है भगवान सूर्य नारायण के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों, इस समय अगर हम ओवरऑल देखें तो जैसे जीवन साथी का देखें या काम वासनाओं का देखें, विवाह का देखें, यह आपके लिए सम इसका रहने वाला है, समभाव इसका रहने वाला है। मगर जहाँ दैनिक व्यवसाय के हिसाब से हम देखें सप्तम भाव में, तो दैनिक व्यवसाय के हिसाब से यह आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों, पुनः हम आते हैं भूमि पुत्र मंगल। तो भूमि पुत्र मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में भगवान सूर्य नारायण के साथ में विराजमान हैं। और सप्तम भाव में जब यह यहाँ पर विराजमान हो तो दोस्तों क्या है कि यह भी इन चीज़ों में दैनिक व्यवसाय इत्यादि का हो गया या वैवाहिक जीवन इत्यादि का होगा, इसमें आपको काफ़ी हद तक सपोर्टेबल रहेगा। मगर दोस्तों, थोड़ा सा क्या है कि इस समय सूर्य के साथ में जब मंगल की युक्ति है, सप्तम भाव में जब यह बैठा हुआ हो तो थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा यह आपको क्रोधी स्वभाव का भी बनाता है। और इसका जो प्रभाव विशेष रूप से पड़ेगा वह किसके ऊपर पड़ने वाला है, आपके जीवन साथी के ऊपर पड़ने वाला है। तो आपको थोड़ा सा जो यह स्वभाव है इस पे थोड़ा सा आपको क्या रखना है, इस समय नियंत्रण रखना है। किसी भी तरीके से क्रोध आपको आए तो आपने उस पर नियंत्रण रखना है। और दोस्तों, अगर आप ऐसा रखते हो तो 101% मंगल भी आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है। और वैसे भी दोस्तों ये देख लीजिए कि मेष वृश्चिक योग भौमा आपके धन भाव का मालिक और आपके भाग्य का मालिक स्त्री घर में बैठा हुआ है। तो इसमें जितना आप अपनी स्त्री का भी मान सम्मान, यानी अपना दोस्तों जो वैवाहिक जीवन जो होता है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। और एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो हमेशा क्या है कि एक दूसरे का सम्मान हमेशा करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास हमेशा बना के रखना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों तो यह आपके लिए क्या होता है, अच्छा फलित 101% होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपका भाग्य भी उदय होगा और आपको धन इत्यादि की भी कोई कमी नहीं होगी अगर इस तरीके से आप आपसी सामंजस्य बना के रखोगे। उसके बाद पुनः दोस्तों क्या है कि हम आते हैं बुध में। तो और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मंगल का परिवर्तन भी थोड़ा सा हो रहा है। मंगल क्या है 2/10/2023 के बाद कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अपने अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है दोस्तों, केतु के साथ में जब यह परिवर्तन करेंगे तो यह क्या है कि आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग भी यह बनाएगा, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी मंगल बनाएगा। मंगल केतु की युक्ति हमेशा अच्छी मानी गई है। वैसे भी अष्टम भाव का मालिक ही मंगल है। तो समझ लीजिए कि मंगल इस समय आपके उसमें क्या है, अच्छा रहने वाला है। मंगल के दृष्टिकोण से देखें तो आपका यह समय ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों इस समय क्या है, आपको उधर से संबंधित परेशानी हो सकती है या उधर से ऊपर कोई भी आपका मतलब चाहिए हाथ हो या मतलब गले इत्यादि का हो, या मतलब आपको ऐसा कुछ न कुछ मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विकार आपके जीवन में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः क्या है कि बुध भी सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं 30/9/2023
23 के बाद, तो जब यह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, भगवान सूर्य नारायण के साथ में प्रवेश करेंगे, तो जो जहां पर ये स्वास्थ्य से संबंधित मैं थोड़ा सचेत रहने के लिए आपके लिए कह रहा हूं, वहीं यह सब क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, यानी कि यह अच्छे फल में परिवर्तित आपके लिए 101% होने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, और जब भी देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हों दोस्तों, यह एक ऐसा भाव है कि यह आपको क्या कर देंगे, धन धान्य से मालो माल कर देंगे, और आपका बैंक बैलेंस इत्यादि का हो गया, या वाणी का हो गया, वाक्पटुता की हम बात करें, वाक्पटुता की हो गई, इन सब चीजों में आपका एक अच्छा दबदबाव बना रहेगा। और अच्छा दबदबाव बना रहेगा तो दोस्तों यह समय ओवरऑल अगर हम देखें तो बृहस्पति के दृष्टिकोण से आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है, और धन धान्य संपत्ति इत्यादि भी, आपकी बैंक बैलेंस इत्यादि भी आपका इस समय अच्छा बनने वाला है। तो बृहस्पति के हिसाब से भी यह आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्र। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचम यानी संतान भाव में बैठे हुए हैं, और संतान भाव में बैठने के कारण दोस्तों ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है, संतान इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप काफी समय से सोच रहे थे संतान इत्यादि के बारे में, अगर आप सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप इस समय संतान से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं। विद्या बुद्धि से संबंधित विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बढ़िया रहने वाला है, और घर में या आपके रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य इस समय होने वाले हैं। तो मांगलिक कार्यों में भी थोड़ा सा आपका क्या है, आपका समय काफी हद तक व्यतीत रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि शुक्रा वृक्ष तुलाधिपः, तो वृक्ष और तुला का स्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि पारिवारिक जीवन भी इस समय आपका काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक लोगों के साथ में भी इस समय काफी हद तक आप मतलब इस तरीके से गोष्ठियां आपकी बनती रहेंगी, और मंगल कार्य में आप इस समय बिजी रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके द्वादशेश बैठे हुए हैं, और दोस्तों मेरे हिसाब से द्वितीयेश और द्वादशेश यहाँ दो भावों में शनि क्या है, हमेशा अच्छा फल फलित होता है। मगर 12वां शनि थोड़ा सा क्या होता है कि यह अच्छा फलित तो होता है, मगर 12वां शनि दोस्तों जो होता है यह क्या करवाता है, कई बार मतलब व्यय इत्यादि बताएं तो 12वां शनि थोड़ा व्यय अधिक करवाता है, मगर फिर भी 12वें घर का शनि हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। यह विदेश गमन के योग भी आपके बना रहा है, और साथ ही साथ मतलब ये क्या करेगा, विदेश गमन से आपको अनेक प्रकार से सुख की भी अनुभूति होगी, यानी कि धन लाभ के योग भी यह आपके फिर बनाएगा। मगर व्यय भी अगर हम शनि के दृष्टिकोण से देखें तो खर्चे भी इस समय आपके काफी हद तक अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए यानी शुक्र के घर में, और कहते हैं कि जब राहु यहाँ पर बैठे हुए हों, यह धन धान्य से संबंधित आपका जो भाव है, तो दोस्तों इसके हिसाब से हम द्वितीय भाव के हिसाब से अगर राहु का देखें तो राहु भी यहाँ पर ठीक आपको फल फलित करेगा। यानी कि राहु के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए यह जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर का मध्य का जो समय है, यह आपके लिए क्या है, अच्छा फलित होने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं, और दोस्तों क्या है कि राहु ये द्वितीय भाव भी ऐसा है कि जो क्या करता है, विदेश गमन के योग में यह भी काफी हद तक सपोर्ट करता है। तो ये मान लीजिए कि इस समय अगर आपने काफी समय से आप विदेश गमन के बारे में सोच रहे थे, या आप थोड़ा स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, तो वह इस समय कर लीजिए। इस समय वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम केतु के उसमें आते हैं। तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यह आयु का भी है, जीवन का है, मृत्यु का है, आकस्मिक धन लाभ इत्यादि का है, आकस्मिक परिवर्तन इत्यादि की योग यह बनाता है। दुर्घटनाओं का योग भी दोस्तों अष्टम भाव से ही बनता है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, मार्किस। अगर कभी जीवन में कुछ जीवन और मृत्यु के बीच में इंसान का जब जीवन चल रहा होता है, कभी अगर उसका कुछ आकलन करना होता है दोस्तों, यही भाव ऐसा है, अष्टम भाव ऐसा है कि जिससे सारा कुछ लगभग पता लग जाता है। तो जब यहाँ पर केतु के साथ में मंगल की युक्ति होगी अष्टम भाव में, और इस तरीके से आपका द्वादशेश और द्वितीयेश में जब शनि राहु और बृहस्पति की युक्ति होगी, तो यह समय सबसे बढ़िया क्या है, आपका
आकस्मिक धन लाभ का भी है और आकस्मिक परिवर्तन की योग भी है। तो दोस्तों अगर आपने सोचा हुआ है कुछ अपने मन में तो इस समय यह कर लीजिए। इस समय प्रयास आपका सार्थक रहने वाला है और उस सार्थक प्रयास से आपको अच्छा बेनिफिट भी होने वाला है, यानी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए लगभग और महीनों के हिसाब से यह मंथ इनके लिए, यह समय इनके लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर का जो समय है यह समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट दोस्तों अवश्य करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।